गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 और जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था परमाणु के बारे में। आप लोगों को परमाणु के बारे में पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने पढ़ाया था कि कोई भी परमाणु जो होता है उसमें तीन परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलकर परमाणु बना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों से मिलकर परमाणु बनता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल। और इन तीनों की पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि कोई भी परमाणु जो होता है उस परमाणु के बीच में होता है नाभिक। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है और उसे हम ज्ञात करते हैं 2n² इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब आप देखिए इसी क्रम में हम देखते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था एक तो होती है परमाणु संख्या और एक होती है द्रव्यमान संख्या। पहली देखिए आप, पहली है परमाणु संख्या, ठीक है, और नंबर 2 है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान परमाणु संख्या क्या होती है, कोई भी परमाणु है उस परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन उस परमाणु की होती है परमाणु संख्या, जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। और एक दूसरी है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उन दोनों का अगर हम टोटल कर दें तो वो होता है द्रव्यमान संख्या। तो लगभग हम देखें तो परमाणु संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या की आधी होती है। इसके साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर हमेशा बराबर होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। यानी किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। अब देखिए आप इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर हैं वो प्रोटॉन के बराबर भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, पिछला जो हमारी क्लास हुई थी उसमें। अब देखिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व हैं उनको निश्चित स्थान दिया है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आवर्त सारणी में ऑक्सीजन 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे क्यों है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पे आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि इसका जो परमाणु है उसमें 1 प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए 1 नंबर पे। ऑक्सीजन 8 नंबर पे है क्योंकि इसके अंदर, इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर पे क्यों आता है, क्योंकि इसके नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं। तो जिस परमाणु के अंदर, किसी भी तत्व के जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको उतने ही नंबर पे रखा जाता है, और जितने प्रोटॉन होंगे न्यूट्रॉन कितने होंगे, उतने ही होंगे। जितने प्रोटॉन हैं बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा या इससे बराबर हो सकती है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ पे ये कुछ तत्व यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इनको नंबर दे रखा है 1 से लेके और 13 तक मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं आपकी बुक के अंदर, 1 से लेके और टोटल आप लोगों की 20 तक इसमें ये तत्व दे रखे हैं। ये आता है 1 नंबर पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अब हम बात करें कार्बन को 6 नंबर पे क्यों रखा है। आवर्त सारणी के अंदर कार्बन 6ठे नंबर पे क्यों आता है, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो 6 होती है, यानी परमाणु संख्या क्या हो गई, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, जो तत्व आवर्त सारणी में जितने नंबर पे आता है इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, उतनी ही है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसकी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। तो ये प्रोटॉन है, ठीक है, और ये परमाणु संख्या। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 1 प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1। हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2। इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, जितने प्रोटॉन है उतने ही इसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे मान लो हमें बनाना है सोडियम का परमाणु। आप लोगों के 1 से लेकर 20 तक तत्व दे रखे हैं और उनके परमाणु का मॉडल
भी आपके आ सकता है। हमें बनाना है सोडियम का परमाणु। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम के परमाणु का नामक चित्र बनाइए, तो सोडियम कितने नंबर पे है? इस पे 11 नंबर पे आता है। ठीक है, सोडियम आता है 11 नंबर पे। सोडियम 11 नंबर पे आता है, इसका मतलब क्या है? 11। या परमाणु संख्या 11 का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम। ठीक है, सोडियम का हमें परमाणु बनाना है। सोडियम आता है 11 नंबर पे, तो 11 नंबर का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? 11। और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे नाभिक। ये बना दिए हमने नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इनके नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बनाते हैं इनके चारों ओर की कक्षाएं। ये है पहली कक्षा, ठीक है, ये है दूसरी कक्षा, ये है तीसरी कक्षा, और चौथी। इस तरह से आगे कक्षाएं होती हैं, यानी ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट बोला जाता है इनको। अब हमें कैसे पता चलेगा कितने ऑर्बिट आते हैं? ध्यान रखना कि कोई भी परमाणु जो होता है, जब तक उसका एक कक्ष पूरा इलेक्ट्रॉनों से भर नहीं जाता, तब तक दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बर्तन है और एक बाल्टी दूध की भरी पड़ी है, तो आप पहले एक गिलास भर दोगे, फिर एक कटोरी भर दोगे। जब तक एक गिलास पूरा नहीं भरता, तब तक दूसरा बर्तन आप नहीं लोगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको समझ सकते हो कि जब तक एक कक्ष इलेक्ट्रॉनों से पूरा नहीं भरता, तब तक दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2n², इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि किस परमाणु के अंदर कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। n यहाँ पे हम देखते हैं पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो n क्या हो जाएगा? 1। ये आ जाएगा 2 1 का होल स्क्वायर। 2 × 1 × 1 कितना आया? 2। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है, पहला जो कक्ष होता है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। तो हमने ये बना दिया पहला ऑर्बिट, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं इस तरह से डॉट से बना रही हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम किसका परमाणु बना रहे हैं? सोडियम का। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। हमने 2 तो इसमें रख दिए, अब कितने बच गए? 9। तो ये पूरा भर गया। अब इसके बाद हम दूसरा ऑर्बिट बनाएंगे। ये बना लिया हमने दूसरा कक्ष। दूसरे कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2n²। यहाँ पे n = हो जाएगा 2। 2n यहाँ पे क्या हो गया? तो 2 का होल स्क्वायर आएगा। 2 × 2 × 2, यानी टोटल आ जाएगा 8। दूसरा जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। अब सोडियम का परमाणु हम बना रहे हैं। सोडियम का परमाणु जो है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। 2 इसमें रख दिए, बचे कितने? 9। और दूसरे कक्ष में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8। यानी दूसरा जो ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे कक्ष में। हम कोई भी परमाणु बनाएं, एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी परमाणु बनाए उसके पहले कक्ष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दूसरे कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद जितने भी हम आगे कक्ष बनाएंगे उन सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। अब 2 इसमें हो गए, 8 ही हो गए, टोटल हो गए 10, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम बनाएंगे तीसरा कक्ष। तीसरे कक्ष में भी पहले कक्ष में 2, उसके बाद 8-8-8-8 ऐसे ही दिखाना है। अब इलेक्ट्रॉन है 11, 10 इसमें आ गए, बचा 1, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। तो ये किसका परमाणु बन गया? सोडियम का परमाणु। ठीक है, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बढ़ा दें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 12। और 12 प्रोटॉन किस में होते हैं? मैग्नीशियम में। तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाते ही ये बन गया मैग्नीशियम का परमाणु। इसमें एक और बढ़ा देंगे, ये लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए। 2 पहले ऑर्बिट में है, 8 दूसरे में है, 3 इसमें है, तो टोटल हो गए 13। 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रोटॉन भी कितने हो गए? 13। और 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन किसमें होते हैं? एल्यूमिनियम के अंदर। तो ये किसका परमाणु बन गया? एल्यूमिनियम का। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को और जो तत्व हैं उन सबके परमाणु बनाने हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो होता है ये इसका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के अंदर जो परमाणु होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, ध्यान रखना। अब हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है? 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हमने बनाया, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो हमने बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया हाइड्रोजन का परमाणु। अगर यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हो, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कितने हो गए? 2। तो ये 2 नंबर पे क्या आता है? हीलियम। ये बन जाएगा हीलियम का परमाणु। इसमें आप 3 नहीं कर सकते, पहला कक्ष उसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कक्ष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा कक्ष हम बनाते हैं, इसमें आपने 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो टोटल
गया 3, तो जितने इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे हो उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन, यानी वो उतने ही नंबर का परमाणु बन जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हो गया, सेकंड में आपने दिखा दिए 8, थर्ड आपने बनाया, आपने दिखा दिए 4, ठीक है, या इसमें लास्ट में आप 7 दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया, टोटल हो गए 2 इसमें हो गए, सेकंड में हो गए 8 और लास्ट में हो गए 7, तो टोटल कितने हो गए 17। 17 पे आता है क्लोरीन, तो ये किसका परमाणु बन गया, क्लोरीन का। तो ध्यान रखना आप लोगों की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर हमेशा इक्वल होते हैं, और परमाणु के अंदर हर कक्ष में आप इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर का परमाणु बन जाएगा। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि 1 से लेकर और आप लोगों को 20 तक जो तत्व हैं उनके आपको परमाणु के मॉडल बनाने हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आपको मॉडल बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे बनाने बताए हैं। इसमें आपको करना क्या है, जैसे मैंने मॉडल बनाया, पहले कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कक्ष में 8, उसके बाद 8, फिर हर कक्ष में हर ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही आपको रखने हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का मतलब है 10 ये हो गए, 18 और 2 इसमें से 20 नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है, एक शब्द आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कौन से कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे पहले कक्ष में 2, दूसरे में आ गए 5, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। 7 नंबर पे क्या आता है, नाइट्रोजन। आपने करा 2, 5, 1, तो ये गलत आता है। क्यों गलत इसलिए होता है, क्योंकि जब तक पहला ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन से, तब तक अगले ऑर्बिट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो यहाँ पे ये 5 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 6। कितने हो गए टोटल, 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप लोगों को जो है 1 से लेकर 20 तक के परमाणु बनाने हैं। मैं 19 का एग्जाम्पल बता देती हूँ। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 हो गए, 19 है, तीसरे में भी 8 आएंगे, कितने हो गए 18, अब बचा 1, ये एक आ जाएगा इसमें। 20 वाले का ये हो जाएगा 2, 8, 8, कितने हो गए 18, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, तो 2 आ जाएंगे इसमें। इस तरह से आप लोगों को 1 से लेके 20 तक के जो परमाणु के जो मॉडल हैं वो बनाने हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।